मकान में रहते थे उस टाइम क्या था, एक पॉलिसी चलती थी मनी प्लस 2007 में, उसी टाइम मेरी एंट्री हुई थी और उस टाइम लाइन लग के पैसा यानी कि LIC में आता था, मनी प्लस बिक रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये 10 का 16 बरलो 16 एक ऐसी स्कीम आई हुई थी, उस स्कीम में हम लगे हुए थे, ठीक है ना। और मैंने बाद में वो पॉलिसियाँ करना स्टार्ट किया था एजेंसी लिए, लोग घर पे आए थे, वो पेमेंट कुछ रखा था 50-60 हज़ार तक, लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी था वो कुछ क्लाइंट्स का रखा हुआ था, तो ये घर पे आए थे और उस मकान के अंदर जब हम रहते थे तो वहीं पे इनको बैठाया गया था, जैसे हमारी हैसियत थी उसी के हिसाब से बैठा सकते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद में इन्होंने, और उस टाइम मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, बाइक तो बहुत दूर की बात है, साइकिल भी नहीं थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, फिर गाइडेंस, फिर बीच में क्या होता है, फिर आदमी जब कई बार चलता है ना हाईवे पे चलता क्या है, साइड हो जाता है, पगडंडी की तरफ चला जाता है। और उसके बाद मेरे बीच में एक लाइफ में MBA एक बिजनेस आया, उसको मैंने कुछ समय के लिए किया, और उसके अंदर ये मेरे गाइड करते थे, बेटा ये चीज़ें आती है जाती है, मैं सोचता है मेरे क्या आता, जैसे अभी हमारे साथ भी होता है ना, तो हम कई बार गाइड करते हैं, सोचते नहीं इनका कुछ ऐसा होगा यार, इसलिए इसी LIC लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये ऐसा मेरे को भी लगा, तो मैंने फिर वो MBA किया, वहाँ भी सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन से टाइम लिया, मेरे वैसा आपसे मिलना है मेरे को, फिर मैं घर पे गया। जब भी मैं दुखी होता था ना, कोई अगर चैलेंज आता था, कोई कष्ट आता था, तो मैं इनके पास घर चला जाता था और वहाँ बैठ के घंटा भर चाय कॉफी जो भी पीते, उसके बाद उनसे सारी चीजें यानी खोल दिया करता था मैं अपना, जो कुछ मेरे अंदर होता था ना इनके सामने, बिल्कुल मन में कुछ नहीं लगता था कि मैं ये स्थिति मेरी है। फिर मैंने 2015 तक उस काम को किया। 2015 में एक दिन ऐसे बैठा था पार्क के अंदर, बैठा कर सोच रहा है बच्चे बड़े हो रहे हैं और पैसा कुछ है नहीं, न कुछ तेरे पास अकाउंट में कुछ है, और बच्चे बड़े हो रहे हैं, कैसे पढ़ाएगा कैसे दिखाएगा। तो फिर मैंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, ऐसे पार्क में बैठ के मैंने डाला LIC ऑफ इंडिया ट्रेनिंग, तो वहाँ पे IUI का नाम आया, और वहाँ पे भी हमारे मित्र पीछे बैठे मनीष सिंघानिया जी, वो भी आए हुए हैं, वो भी एक दूसरे कॉर्पोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, JB कॉर्पोरेशन उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे को यहाँ से बॉम्बे लेके गए थे और ये बोले कि आप जयपुर आ जाओ, जयपुर से मैं आपको ले जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं जयपुर गया तो ये क्या हुआ, फ्लाइट से पहले चले गए वहाँ पे बॉम्बे, और मेरी टिकट करवा दी स्लीपर की। अब मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैं इनको फोन करो, आ जाओ भाई साहब कहाँ हो यार, क्या बस आ रहा हूँ, ट्रेन चलेगी अभी, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि ऑटो वगैरह पे आ रहे होगी। उसके बाद कही आप बैठो, आप बैठ जाओ, ट्रेन चलने वाली तो बैठ जाओ आप। मैं ट्रेन में बैठ गया। अब ये श्रीमान जी आए नहीं। अगर मैंने कहा यार मैं इनको फोन कर रहा हूँ, और 2-3 मेरे सीट के सामने मोहम्मद बैठे हुए थे। अब मेरे को वैसे डर लग रहा है इनका। मैंने कहा यार ये अच्छा हो गया मेरे साथ में। मैंने कहा बॉम्बे तक जाना है साथ में, अब बॉम्बे कैसे पहुंचेंगे। अब मैं रात को नींद भी नहीं आ रही थी, अब मैं सो रहा था। कल सुबह 5-1 बजे हम बांद्रा पहुंचे तो ये भाई साहब को फोन किया। मैंने कहा मैं तो भाई साहब कल सुबह ही यहाँ पे आ गया और आप बांद्रा पहुंचो। वहाँ पे बांद्रा स्टेशन में पहुँच के नहाने की अच्छी व्यवस्था थी, मैं नहा धो के वहाँ से बैठ गया। फिर ये ऑटो लेके आए, फिर मेरे को वहाँ ट्रेनिंग में लेके गए और फिर हमने वो ट्रेनिंग करी। उसके बाद मैं सबसे सेकंड लास्ट में बालकनी में बैठा हुआ था। 3000 रुपये की फीस थी उसकी, और वहाँ लगभग 3000 सन्मुखन ऑडिटोरियम में जो लोग बैठे हुए थे हमारे जैसे विक्रेता टिकट देने की, ठीक है। पर मेरा उतना एक ड्रीम था कि मैं यार एक दिन है ना उस स्टेज के ऊपर आके और स्पीच देना चाहूँगा, स्पीकर बन के आना चाहूँगा। थैंक गॉड कहते सपने सच होते हैं। और बॉम्बे कन्वेंशन जिस सन्मुखन ऑडिटोरियम की अगर मैं बात करूँ, उससे पहले दिल्ली कन्वेंशन हुआ था हमारा। उस कन्वेंशन में भी मुझे एज ए स्पीकर बुलाया गया था। उसकी फोटोग्राफ्स आपने देखे थे। 4-5 फरवरी 2000 रिपीट कर दिए, मुझे पता नहीं था, ठीक है। 4-5 फरवरी 2023 को दिल्ली के अंदर कन्वेंशन में स्पीकर थे, और वहाँ पे भी लगभग 1500 लोग थे, और वो भी लगभग 7-7 हज़ार तक फीस देकर के वहाँ पे आए हुए सुनने के लिए। तो वो सपने सच होते हैं। उसके बाद हमने ड्रीम बनाया था एक दिन, जैसे हमारी वहाँ पे बॉम्बे कन्वेंशन होती थी, उस कन्वेंशन में हम लोग मैं और वाइफ दोनों गए थे। तो वहाँ भी हमने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ पे स्पीकर बन के आना चाहेंगे। और वहाँ पे भी क्या हुआ कि एक छोटी स्टेज के ऊपर ट्रॉफी दी जा रही थी। पीछे में ये देखो, ये मेरे गुरु मुकेश जोशी जी, ये छोटी ट्रॉफी देते स्टेज के ऊपर, और 3000 लोग सामने बैठे थे। मैं और वाइफ कह रही मैं तो नहीं जा रही वहाँ पे छोटी सी ट्रॉफी लेने के लिए। मेरे को ट्रॉफी लेनी है तो स्टेज पे चाहिए, बड़ी ट्रॉफी चाहिए, COT की चाहिए। फिर उस दिन डिसाइड किया अगली बार COT करेंगे और फिर अपने स्टेज के ऊपर ट्रॉफी लेंगे। और फिर वो अभी फोटो डाली नहीं है। अभी लास्ट ईयर हम लोग अक्टूबर के जो कन्वेंशन था, उस कन्वेंशन में एज ए स्पीकर हमें वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। और वहाँ पे आप सोचो 12,000 रुपये फीस दे करके, और 3000 लोग ऑल इंडिया से हमारे जैसे एजेंट साथी वहाँ पे आए हुए थे।
यानी आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आपका सिर्फ और सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प आपके पास होना चाहिए। और हम लोगों ने यानी कि अब मेरा एक सपना क्या है, मैं बिजनेस क्यों करूँ, देखो मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतनी मजबूती प्रदान करी, MDRT, WMDRT, COT, गैलेक्सी तक हम लोग गए हैं, तो फिर बिजनेस में इनकम तो आ ही रही है। अब मेरा एक सपना है कि किसी माँ के घर में बच्चा जन्म ले और वो बच्चा जन्म ले तो उसकी माँ का ये सपना होना चाहिए कि मेरा बेटा उस रघुवीर सिंह यादव जैसा LIC एजेंट होना चाहिए। मैं इस सपने को लेकर के इस काम को कर रहा हूँ। यानी अब मैं क्या पब्लिक कैरियर हूँ, इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, ऐसा नहीं है। अब मैं पब्लिक कैरियर हो गया हूँ। आप सबके जो परिवार है उन सबके सपने पूरे करने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आप करोगे, रास्ता मैं आप लोगों को दिखाने के लिए तैयार हूँ। आपकी कंधे से कंधा मिलाकर के हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो आप सारे साथी, और दूसरा सर हमने कमिटमेंट ये लिया है कि आज आप जो आए हैं आपके स्वागत के लिए, क्योंकि हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर क्या है, अगर कोई अधिकारी, पदाधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी किसी ब्रांच में विजिट करते हैं तो उनका सम्मान कैसे होता है? ये फूल गुलदस्ते वाला ये तो क्या है, सेकेंडरी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये हमारी वो बनी हुई है। तो बट यहाँ पे हम बिजनेस हाईएस्ट लेवल पे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उसी से सम्मान का आकलन होता है। तो हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि हमारी पूरी टीम 51 पॉलिसी 11 तारीख को करेगी, ठीक है, 51 पॉलिसी। और इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। 51 पॉलिसी करनी है, हमने करनी है तो करनी है एक एक, क्योंकि ये यज्ञ है, बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में हर एक व्यक्ति की आहुति चाहिए हमें। ये आहुति आप दोगे ना? सारे लोग तैयार हैं? कितनी पॉलिसी? 2 पॉलिसी श्रेष्ठता जी गई, 2 पॉलिसी, ठीक है। एक आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, 2 और 3 पॉलिसी हो जाएगी। अभी 2 व्यक्ति हमारे यहाँ पे अंकित किए 2 थे। तो हम सभी से, आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि सभी जितनी अपनी क्षमता है 1, 2, 3, 5, 11 जो हो सकती है वो मैक्सिमम में 11 तारीख को हमें करना है। 11 तारीख को जो सर रिक्वेस्ट कर लेंगे, जो भी हमारे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं प्लीज वो कॉम्पिटिशन में दिलवा दीजिएगा। इतना ही तो हमारा ये है आपसे रिक्वेस्ट। जी जो बोलेंगे इसको हो जाएगा। इन्होंने कहा था सबको एश्योर कर चुका हूँ। चलो सर बोल दिए कि जो चल रहे हैं वो आपको कॉम्पिटिशन मिल जाएगी, जो भी, तो हमें आगे पीछे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं एक आपसे बोलता हूँ, देखो अभी आप लोग नए हो, ठीक है ना, वो कहते हैं प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। आज 18 साल बाद मेरा इतना बड़ा परिवार हुआ था, ठीक है ना, और आप लोग आज किसी दिन लेंगे ना तो आपका परिवार भी बहुत बड़ा हो जाएगा, आप भी बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। हम सब मिलकर बहुत ग्रो करने वाले हैं। और एक और बोलूँगा मैं आपको, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अरे हैरत में पड़ जाएंगे सर जब बेवक्त घर पहुंचूंगा, उम्र ढल गई मैंने कभी दिन में घर नहीं देखा। महबूब की गली हो या बुजुर्गों की जमीनें, छोड़ दी एक बार तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और पत्थर समझता है मुझे, और पत्थर समझता है मुझे, मेरा हक चाहने वाला LIC एजेंट हूँ, तूने मुझे छूकर नहीं देखा, तूने मुझे छूकर नहीं देखा। टारगेट करना सर, एक दिन वो आएगा जिस दिन हमारी पूरी टीम मिलकर उस टारगेट को पूरा अचीव करेगी। सभी का वो सपना लेके इस बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। देखो गलतियां होती हैं बिजनेस के अंदर, सब बहुत सारे चले जाते हैं, तो बस हमें क्या अपने आप को मजबूत बना करके उनसे आगे बढ़ना है। बस हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अब सर हमने एक सम्मान समारोह जो हमारा है उसको कर लेते हैं। सर्वप्रथम तो मैं सर आपको ही आमंत्रित करूंगा कि हम लोग आपको ही, चलो हमारा तो हो गया, आगे नहीं सर, नहीं आपका हुआ नहीं है, भी करेंगे सर। मनमोहन मीना जी, हाँ मैं
टीम की सुपरस्टार अभिकर्ता श्रीमती सुनीता कुमारी सैनी जी, जो जब से एजेंसी ली है, कोविड में एजेंसी ली थी, डरते एजेंसी ली थी, बहुत डर के घर पे गया था, इनके लगभग 2-3 महीने बाद गया था, और उसके बाद उनको एजेंसी दी। और इन्होंने रियल में जैसे मेरे गुरु को कमिटमेंट किया था, वही कमिटमेंट इन्होंने आज तक पूरा किया कि जब से एजेंसी लिया तब से लगातार ये मेरी टीम में नंबर 1 है। तो मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती सुनीता कुमारी सैनी जी, और इनके स्पाउस एजेंसी भी है, इनके हस्बैंड श्री अंकित सैनी जी, वो भी लगातार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अभी इन्होंने दोनों एजेंसी में सर हमारी जो ट्रॉफी है, जो जेडर ट्रॉफी, उसको भी क्वालिफाई कर दिया है। और मैं आमंत्रित हूँ अंकित जी को भी, और दोनों के मोमेंटो अंकित जी के और सुनीता जी के दे दीजिए। रियल बता रहा हूँ, सबमिशन जो होता है इनका होता है, ये लोग अपने आप को इतना सबमिट किए हुए हैं, इनको कभी बोल दिया कि इतनी पॉलिसी करनी है, उतनी पॉलिसी करते हैं। कोई भी अगर कहते सांस भी लेते तो पूछते हैं कि सर ये काम ऐसे करके ऐसे कर ले नहीं कर ले, ठीक है ना, ये होता है रियल में सबमिशन। इसके बाद हमारे हीरालाल जी लास्ट ईयर उन्होंने 55 पॉलिसी की है, हीरालाल जी फौजदार, बट ये अपने लास्ट 2 ईयर इसके अंदर 55 पॉलिसी की है। मैडम भी आ रहे साथ में। सारी सर इनकी सर्विस स्किल्स होती है सर, सारी 90% ट्रॉफी भी बनवाना, ये वाली ट्रॉफी ट्रॉफी तो बनवा देते हैं क्लियर है। तो लास्ट ईयर एनडीआरटी एनडीआरटी सीओटी, और लास्ट ईयर भी गैलेक्सी भी कंप्लीट किया। सीओटी करना है। डॉक्टर हेल्थ प्रोडक्शन क्वालिटी एप्लीकेशन एंड सीओटी लर्निंग। देखो मैं जो काम कर पा रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, मेरे जो पीछे जो फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स है मेरी, वो यही है। घर को संभालना, बच्चों को संभालना, साथ में ऑफिस संभालना, और अभी एक ऑफिस, दूसरा ऑफिस, अभी तीसरा ऑफिस भी जल्दी बन जाएगा आपका। 2025 में 3rd ऑफिस आपको श्री गंगा में मिलेगा। कभी भी आपको वहाँ कोई काम हुआ तो आपको जा सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद संगीता सेन, वो लोग भी नहीं आ पाए आज, क्योंकि वो अभी अपने पहले चले गए थे, उनके दादाजी एक्सपायर हो गए, उनका आपको इस वजह से नहीं आ पाए। देन रीना कुमारी, मितेंद्र जी अभी हॉस्टलाइज थे 7 दिन के लिए, बट 3 दिन में वहाँ से आ गए कार्यक्रम के लिए। मितेंद्र जी से बीमा से की कर पाए, उन्होंने भी जैसे जनवरी के अंदर, जनवरी मिली थी ना आपने, फरवरी में, और फरवरी में इन्होंने जो पॉलिसी की थी लास्ट ईयर 22 पॉलिसी। तो हमारा जोन का कंपटीशन था, जो बीमा से की 15 पॉलिसी करके, तो उसको भी क्वालिफाई किए इन्होंने।
रीता सैनी उमेश जी दोनों पति पत्नी आए। ये भी बीमा सखी अभिज्ञता से फरवरी में इन्होंने एजेंसी ली थी। इन्होंने 21 पॉलिसी की। करंट ईयर में नंबर हाँ, इस साल अभी हमारी टीम में टोटल हुई है क्या 21 पॉलिसी की है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं दोनों पति पत्नी। और 21 पॉलिसी लास्ट ईयर की है। 16 पॉलिसी करके टोपर है। 11 पॉलिसी कमिटमेंट किया है। 11 पॉलिसी भी है, 11 तारीख को दे देंगे अपने को। यहाँ पाए हैं, उनकी जो सिस्टर हॉस्पिटलाइज है। सर्वेश जी आए क्या? सर्वेश जी नहीं आए। कुमकुम यादव भी हमारी बीमा सखी अभी करता है। तो उन्होंने लास्ट ईयर जो है वो बनी तो सब जनवरी के बाद ही बनी है लगभग सारी, बट इन्होंने 16 पॉलिसी की है लास्ट ईयर। मंजिता यादव तैयार हैं। मंजिता यादव एंड दीपक यादव लास्ट में 13 पॉलिसी की है, वो भी आ रहे हैं। इन्होंने लास्ट ईयर 13 पॉलिसी की है। राकेश सैनी आगे तैयार रहे। राकेश सैनी हमारे ऑफिस में भी सर पूरा बैक ऑफिस ही संभालते हैं वहाँ से, क्योंकि कैशियर का और सारा का सारा काम यही करती हूँ। और साथ में एजेंसी है। और लास्ट ईयर 12 पॉलिसी की इन्होंने। है तो करती गीता सर में कभी करता है, उन्होंने भी 12 पॉलिसी की, बट नहीं आ पाई है। देन लक्ष्मी एक्चुअली क्या है, उससे पहले उन्होंने MDRT किया था। 1 महीने में MDRT किया, 1 मंथ MDRT। और इनके हस्बैंड के अभी पहले आर्मी से रिटायर्ड है, बिजनेस करते थे। और आज फरीदाबाद के अंदर है। उनकी पोस्टिंग जो है अभी पुलिस में, हरियाणा पुलिस में लग गई वो लोग। तो अभी ट्रेनिंग चल रही थी, इस वजह से वो लोग काम नहीं कर पाए। अदरवाइज ये लोग इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अभी इन्होंने कमिटमेंट किया कि इस साल हम बड़ा करके दिखाएंगे आपको। थैंक यू। रतनलाल प्रजापति आए हुई हैं। देन दालचंद शर्मा जी आए हैं। वाइफ है उनकी पूनम शर्मा, जिनके नाम से एजेंसी ली है। कृष्णा कुमारी, कोमल कृष्णा कुमारी एंड प्रदीप जी। कृष्णा जैन एंड प्रदीप जी।
पूजा तंवर, अभी हमारे पूजा को हम अवश्य भूल जाते हैं, हर बार अक्सर भूल जाते हैं। पूजा जो है नारनौल से है सर, और इन्होंने फोन पे हमारी बातचीत हुई थी, वहीं पे एजेंसी और खुद एग्जाम देने के लिए रेवाड़ी से लेके नारनौल से अपने आप एग्जाम दे के आई, सबसे ज़्यादा नंबर इनके आए। ये बताइए कितने नंबर मेरे आए थे। सारा काम अपने आप करती है। लास्ट में इन्होंने 16 पॉलिसी करी थी पूजा, 16 पॉलिसी की थी और जनवरी की बात इधर की थी, और अभी भी ये जेडएफ ट्रॉफी क्वालिफाई करके आई है। तो मेरा कोई वैसे सपोर्ट नहीं रहता इनकी माता जी भी आई हुई है, जिनकी वजह से ये काम कर पा रही है। प्लीज आप भी आ जाइए स्टेज पे, आ जाइए बच्चे। और वहाँ पे इनको मेडिकल करवाना होता है तो 3 किलोमीटर जाना होता है, ऑटो करके जाती है, वहाँ से मेडिकल आज देके आओ, कल मेडिकल मिलेगा। और घर से भी लगभग 20-25 किलोमीटर दूर इनका गांव है, वहाँ से आके बिजनेस करती है। आप सोचो वहाँ पे ब्रांच दूर पड़ती है, हमारे यहाँ ब्रांच सब कुछ है, यहीं पे सब कुछ अवेलेबल है। उसके बावजूद भी हम लोग इस लेवल पे काम करते हैं, वो हमें सबको पता है, अंदर खाने की जरूरत है। पूजा तंवर, पूजा तंवर अपने हस्बैंड महेंद्र जी आए हुए ना, महेंद्र जी आप भी आ गए। पूजा रानी, सुनीता देवी, सुरेश जी, सुरेश जी है ना, शेषलता जी है, सुजाता जी, पॉलिसी कर चुकी है अभी तक। लीडर को क्रेडिट जाता है कि इतना सक्सेस रेशियो है। अप्रैल के बाद से, अप्रैल से लेकर अब तक हमने 5 इंजेक्शन लगाई सर। 8 अभी इलाज जारी होने वाले हैं उनके, 500 में 500 एक्टिव है, और 500 में 3 हमारे लगभग क्वालिफाई हो चुके हैं। जेडएफ ट्रॉफी हम लोग बना दो 300 सब चल पाएंगे। बिल्कुल। सुजाता यादव, रीना जी आई हुई ना, रीना विजेंद्र, रीना और रीना सोनी और सुनील सोनी जी। रीना 3 और 4 होगी ना सर। थैंक यू। रीना जी क्या पीएम गई थी आपको, और वहाँ से क्या है पीएम से तक किसी लेडी को लाना बड़ा टफ हो रहेगा बात में, और वो आई है हमारे लिए। आवाज कम हो। पियर थी लोहारू के पास, इनका पियर है, वहाँ गई हुई थी। छुट्टियों में जाते ना आमतौर पे लोग जाते, पहले हम भी जाते थे, नाना नानी के पास जाते थे, साथ में जाते, कपड़े भी नए मिलते थे, टी भी मिलता, खाने को मिलता, आने को मिलता था, किराया भाड़ा मिलता था, ठीक है ना। तो रीना जी वहाँ गए, तो रीना जी और सुनील जी प्लीज स्टेज पे हैं।
हैं? बताओ, आपके लिए 16 सोमवार किए और आप लोग स्टेज पे नहीं आ रहे हो कि पीछे पीछे कैसे हट रहे हो आप हैं? काम बढ़ाइए भाई अच्छा नहीं, के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रॉफी का जरूर बिल्कुल सर ट्रॉफी का महेश, लक्ष्मी खंडेलवाल और शमा गुप्ता। आवाज माइक बंद हो जा रहा है रजनी खंडेलवाल, शमा खंडेलवाल, हस्बैंड आए आपके नहीं है ना? कोई आ जाओ आप, कोई बात नहीं, आप आ जाओ। अभी से 13 ट्रॉफी कर रहे, 11 तारीख 13 ट्रॉफी क्वालिफाई हो जाएगी। आप भी आओ, कोई बात नहीं, लोगों को पता लगेगा ना कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। मालकिन तो वही है, आप उधर तो क्या है मालकिन आएगी, बिजनेस में आएंगे। आओ, मैं जब यहाँ लोग आया था तब इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। दीपक एंड दीपिका। मंजू यादव, इन्होंने लास्ट ईयर एक कंपटीशन रखा था मेरे को टी शर्ट का, कि एक पॉलिसी जो करेगा उसको टी शर्ट देंगे, तो वो एक कंपटीशन था, इन्होंने फाइट किया था। हीरालाल जी, महेश, लक्ष्मी यादव, दो हमारे साथी ऐसे हैं
जिनको इसकी जानकारी नहीं है, ये बहुत ही आसान शर्तों पे है। 7 पॉलिसी या कितने रुपए की प्रीमियम? 5 लाख की प्रीमियम। और साथियों, ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये हमारी जीत का प्रतीक है। यदि ऐसा चाहें तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे आर्टिकल मिलते हैं, लेकिन ये हमारी जीत का प्रतीक होती है। जैसे वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, उसके लिए जीत और मेहनत करती हैं। हम 4-4 साल तक जो टीम्स हैं वो प्रैक्टिस करती हैं, तब उसको लेती हैं, क्योंकि ये उसकी जीत का प्रतीक है। तो इसी तरह ये हमारी जल्दी 15 तारीख तक इसको क्वालिफाई अवश्य करें। ये ट्रॉफी जब आपके घर में और ऑफिस में लगी होगी तो ये आपके व्यवसाय में भी वृद्धि करेगी। लोग देखेंगे तो उनको फील होगा कि ये कितने बड़े LIC के अभिकर्ता हैं जिनको LIC ने ये ट्रॉफी प्रदान की है। तो मेरे यहाँ बैठे हुए तमाम साथियों से पुनः अपील है कि 15 तारीख तक 7 पॉलिसी या 5 लाख की प्रीमियम पूर्ण करके ये ट्रॉफी अपने को क्वालिफाई करनी है। धन्यवाद दोस्तों। छोटा सा क्राइटेरिया सबने बताई दिया कि 7 पॉलिसी आपने करनी है, और 7 पॉलिसी जब आप कर लोगे तो आपको ये ट्रॉफी आपके घर के अंदर, जैसे अपने ऑफिस में आते हैं, ऑफिस में ट्रॉफी रखी ना बहुत सारी, और ऐसे मैंने क्या एक एक करके इकट्ठी जमा करी है। ऐसी इतनी यहाँ पड़ी है, इतनी शालीमार ऑफिस में, इतनी घर पे भी रखी हुई है। घर पे भी कई बार मेहमान आ जाते ना, तो उनको नहीं लगे कि यार सारी यहाँ है ही नहीं इसके पास, तो ठीक है, तो सारी जगह मैंने सेट कर रखी है। ठीक है, चलो हो गया है, पर अब मेरे से रहा भी नहीं जाता। आधा घंटा तो कम से मेरे को दे दो, आधा घंटा। अब ये PPT जो है ना, जो मैं क्लाइंट के साथ जाके शेयर करता हूँ, जब आप ये PPT अगर क्लाइंट को दिखा देते हो ना, चाहे कितना ही बड़ा दिक्कत क्यों नहीं हो, उसको लगता है इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो उसको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। वो अलग बात है कि वो आदमी मानता नहीं है, पर जब आप ये चीज़ बताओगे उनको तो निश्चित है कि वो आपकी बात को मानेगा। आप सामने वाले को बोल सकते हैं, सर आपका जिनकी पहले से इंश्योरेंस हो सकता है आपके पास में, पहले से आपका क्वेश्चन ये है कि आप बोल सकते हैं कि मुझे पहले से मेरे पास इंश्योरेंस है, मेरे पास इतना इंश्योरेंस है या इतनी प्रॉपर्टी है कि मुझे 3 पीढ़ियाँ बैठ के भी खा रहे तो भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो एक छोटी सी PPT है जिस पर हम बात करेंगे। अभी आप देखोगे कि इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए। उस इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, एक ये व्यक्ति है डॉक्टर नित्यानंद मांडके। डॉक्टर नित्यानंद मांडके इंडिया ही नहीं है, एशिया के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट है जिसकी हम बात करें। ये इंसान, इसका सक्सेस रेशो जो था वो 100% था, और इनका एक ड्रीम था कि मैं बॉम्बे के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं कि बॉम्बे टू बॉम्बे एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दूंगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहे थे ये लोग, और जब ये बना रहे थे बहुत समझदार इंसान थे, तो लॉ प्रोटेक्शन के अगेंस्ट करवा दिया इन्होंने, ठीक है। पर अगर इन्होंने उस टाइम क्या होता है, एक दिन बाला साहब ठाकरे को अटैक आता है और बाला साहब ठाकरे इनके पास जाते हैं कि मुझे मेरी बाईपास करवानी है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि सर मैं आपकी बाईपास नहीं कर सकता। अब रीजन बिहाइंड दैट कि वो डॉक्टर भी क्या है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन लोग थे और ये कुछ भी कर सकते थे। कल को अगर सर्जरी के दौरान कुछ भी हुआ तो इस इंसान का, नहीं तो ये इंसान बचेगा ना इसका हॉस्पिटल बचना है। तो इन्होंने मना कर दिया कि आप जैसे पॉलिटिशियन लोग USA वगैरह जाकर के और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आप वहीं जाके करवाइए, और आप कहें तो एज ए अटेंडेंट डॉक्टर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बट डॉक्टर को ये भाप गए कि डॉक्टर कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। उनका एक मुख पत्र सामना आता है, उस पत्र के अंदर उन्होंने पूरा आर्टिकल दिया कि मुझे मेरे भारतीय डॉक्टर में पूरा भरोसा है, इस सर्जरी के दौरान मुझे कुछ भी होता है इस डॉक्टर का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद उनकी सर्जरी की गई, सक्सेसफुल रही, और उनकी फोटो भी हो गया। नेक्स्ट मिनट दिखाना एक बार, ये देखिए बाला साहब ठाकरे जब उनका ऑपरेशन जो सर्जरी की उस टाइम में ये पीछे जाना है। इनका सपना था कि मैं ये हॉस्पिटल बन रहा था, और ये हॉस्पिटल जब बन रहा था ना, तो बनने से पहले इन्होंने बाला साहब ठाकरे को ये कहा कि मुझे बढ़िया सी लोकेशन में पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट उनके सामने रखा कि मुझे मेरा हॉस्पिटल बनाना है, ये इस प्रकार से मुझे इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाना है। तो इन्होंने एक प्राइम लोकेशन अंधेरी के अंदर, लोखंडवाला में एक अंधेरी के अंदर, वहाँ पे एक प्राइम लोकेशन में बढ़िया सा प्लॉट कम दामों पे, क्योंकि BMC उस टाइम उनके हाथों में हुआ करती थी, तो उन्होंने ये प्लॉट दिया। और जब ये हॉस्पिटल बना रहे थे तो एक दिन डॉक्टर साहब को खुद को ऐसे सिम्टम्स ऐसे इनको महसूस हुआ कि मुझे अटैक आएगा, और ये अपने हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। खुद की मर्सिडीज गाड़ी से ये खुद ड्राइव करके वहाँ पहुँचते हैं, और जैसे गेट के बाहर पहुँचते हैं वहीं पर उनको अटैक आता है, वहीं वो कोलैप्स हो जाते हैं। अब ये सोचो
बड़ा आदमी था ना, 18-18, 20-20 घंटे बिजी रहते थे और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाते थे। और इस हॉस्पिटल का अगर इन्होंने पूरा उस टाइम इंश्योरेंस पूरे इस प्रोजेक्ट का करवाया होता तो आज ये हॉस्पिटल उनका होता, न कि धीरू भाई अंबानी का। जो कोकिला में धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल है ना, वो जो हॉस्पिटल है वो ड्रीम प्रोजेक्ट किसका था? इनका था। और बन किसका गया? वो धीरू भाई अंबानी उनके बच्चों का। मतलब मेरा ये नहीं है कि वो गलत लोग हैं, वो गलत नहीं है, इन्होंने एक अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को डेथ हुई। हाँ जी, कितनी उम्र में डेथ हुई? ये 51 की एज में सर, 51 की एज में डेथ हुई थी। बॉम्बे पूना के रहने वाले थे, वहीं से इन्होंने पढ़ाई की थी, बट बॉम्बे आ गए थे ये, बॉम्बे में आके सारा। और मैं इनकी वाइफ अलका मांडके, उनसे मिला हुआ हूँ। अलका मांडके आज की तारीख में इसी हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। आप सोचो, आदमी, हम क्या है, आदमी का बीमा तो करते ही हैं, हम कहते हैं आदमी का परिवार का बीमा प्लस उसके सपने का बीमा भी हम करते हैं। उसका सपना नहीं मरना चाहिए आदमी का। भाई साहब आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट आपका ड्रीम क्या था? सपना तो ये था ना, ये पूरा कौन करता? अगर पूरे प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस होता तो उनकी वाइफ उस प्रोजेक्ट को पूरा करती। बट आज पैसा इतना, क्योंकि इसमें तो कई करोड़ रुपया लगा था ना, वो नहीं करवा पाई। और बेटा इनका मंदार यूएसए में स्टडी कर रहा था, उसको वो पढ़ाई छोड़ के आज बॉम्बे के अंदर कोई ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। आप सोचो क्या सपना था। तो मेरा एक आदमी का सपना नहीं बनना चाहिए कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट, उससे आगे ये इनकी वाइफ का आप पढ़ सकते हैं, अलका मांडके, राजीव एनेस्थिस्ट है। और स्वर्गीय श्री नीतू मांडके, उनका तो निकनेम नीतू था उनका, तो नित्यानंद मांडके एक गाड़ी संयुक्त की पत्नी है। उन्होंने पुणे में बीजे मेडिकल कॉलेज से प्रथम श्रेणी में MD और DA किया। वर्तमान में एक कोकिला में धीरू भाई अंबानी अस्पताल में कंसल्टेंट कार्डियक। अब आप सोचो भाई, आपकी वाइफ वहाँ पे काम कर रही है, अच्छा लगता है क्या उसको? वहाँ पे जाके काम, कहाँ तो वो मार्किंग थी और कहाँ पे वो काम नहीं करना पड़े। नेक्स्ट, इनके नाम की ये 2 पॉलिसी है। मैंने परफेक्ट सॉफ्टवेयर पे ही ये सर्च की पॉलिसी नंबर थे मेरे पास, मैंने सर्च करके मैंने ये लगाई है, बट लगा नहीं सकते एथिकली अगर बात करें तो। बट ये पॉलिसी नंबर क्या है, उन्होंने उस टाइम एक लेटर भी LIC को दिया था, बहुत अच्छे से कि LIC ने 24 आवर्स में सेटल करके दिया था। अब आप देखिए डॉक्टर नित्यानंद मांडके, इनकी पॉलिसी 14 नंबर टेबल, बिल्कुल सिंपल प्लान, एंडोमेंट प्लान, 21 साल के लिए, प्रीमियम 3,67,755 रुपया। कब आप ये देखिए, DOC 2000 की बात है और 2000 के अंदर इनका 3,67,755 रुपया मंथली ये भी प्रीमियम जाता था। और समेशोर की अगर हम बात करें, 60 लाख रुपए का समेशोर है यहाँ पे। नॉमिनी कौन थी? अलका मांडके, तो 60 लाख की पॉलिसी थी। देन दूसरी पॉलिसी उस साइड में देखिए, वो भी इन्हीं की पॉलिसी है, डॉक्टर नित्यानंद मांडके, और उसका जो समेशोर है 2.5 करोड़ रुपया है। 14 नंबर टेबल है सेम, 15,32,312 रुपये ये भी प्रीमियम जाता है, ठीक है ना। उसका नॉमिनी देखिए आपको होता है यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक है महाराष्ट्र का, और यहाँ पे इसकी वाइफ अलका मांडके। अब इनकी वाइफ को, क्योंकि जो लोन लिया था, लोन के अगेंस्ट ली थी, तो वो पैसा किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। ये पैसा किसके पास आएगा? उनकी वाइफ के पास। इससे तो हॉस्पिटल नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट, ये चेक बाकायदा, और ये पूरा लेटर जो अलका मांडके ने हमें दिया था, ये बहुत जल्दी सेटल करके दिया, 24 आवर्स में सेटल करके दिया LIC ने। नेक्स्ट, आदेश श्रीवास्तव का नाम सुना होगा आपने, आदेश श्रीवास्तव म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक है। और इनकी 1990 के अंदर विजेता लक्ष्मी पंडित से शादी हुई थी, और वो भी हीरोइन थी, ये हीरो। और शादी के बाद इन्होंने कहा कि काम मैं करूँगा, जैसे पुरुष प्रधान देश में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना, समाज में ये कहा कि हम काम कर लेंगे। इन्होंने उनको आगे काम करने, उनकी जो पहली फिल्म थी लव स्टोरी के लिए जाना जाता है उनको। और इनकी जो आदेश श्रीवास्तव है, इनकी फिल्म थी राजनीति सुपरहिट मूवी की अगर हम बात करें, मेरा पिया मुझसे बोलत नहीं, ये गाना सुपरहिट हुआ था। 2008 के अंदर इनको पता चला, 2008 तक इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, और 2010 के अंदर इनको क्या है कि ब्लड कैंसर का पता चला कि ब्लड कैंसर है। और 2010 में इनकी 46 की एज थी, और 5 सितंबर 2015 को ब्लड कैंसर से इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और इसकी वाइफ विजेता लक्ष्मी पंडित ने और परिवार ने बहुत सारी दिक्कतें फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर के झेली है, और इनके गाए गानों से उनका घर चल रहा है। कनाडा में जाके इलाज कराया, अलका याग्निक ने खूब चंदा इकट्ठा करके इनके लिए, बट वो बचा नहीं पाए। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, किस लेवल पे हो, उसके भविष्य की गारंटी नहीं है। नेक्स्ट,
ये मेरी सिद्धार्थ किंग ऑफ कॉफ़ी कैफे कॉफ़ी डे के ऑनर, ठीक है ना, इनके साथ भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। लेकिन ये क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि जल्दी अगर जाना घातक है या नहीं है, कोई व्यक्ति को बीमा क्यों लेना चाहिए। कल को आज मान लो कोई आदमी 40 साल 50 साल के में चला जाता है, वो उसके परिवार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम होता है, तो परिवार को बताना चाहिए, आगे जो भविष्य है बच्चों का वो खराब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लिविंग टू लॉन्ग, ये जल्दी जाना पहला घातक होता है। 6 रिस्क कैन अफेक्ट योर फाइनेंस, 6 रिस्क है जो आपके फाइनेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला क्या था, डाई टू सून, जल्दी प्रीमेच्योर डेथ, अर्ली डेथ हो जाना। और उसके बाद आता है विजयपत सिंघानिया का नाम सुना होगा, लिविंग टू लॉन्ग, लंबे टाइम जीना। जो अपन कपड़े पहनते हैं ना रेमंड के, और उसका स्लोगन क्या था, द कंप्लीट मैन। द कंप्लीट मैन रेमंड के कपड़े पहनने से नहीं होता। और उसका ओनर कभी 10,000 करोड़ रुपए का मालिक था। मैं कहता हूँ अगर वो 10,000 करोड़ का मालिक था, अगर 10, 12, 20, 50 करोड़ की हमारे पास जीवन उत्सव भी ले लेता, 10% भी आता उसको, तो कितना कुछ उसको मिल रहा होता। आज उसने केस कर रखा है 2 लाख रुपये मेरे को मिलना चाहिए। 2 लाख रुपये महीने के मिलेंगे। वो एक किराए के मकान में रहते हैं हस्बैंड वाइफ, और वो बेटे ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, तो लंबे टाइम जीना। नेक्स्ट, ये वृद्धाश्रम में रह रहे 400 पुस्तकों के लेखक श्रीनाथ खंडेलवाल। आप सोचो, बच्चों ने छीन ली 80 करोड़ रुपए की जायदाद, 80 करोड़ रुपए पेपर में आया था कुछ दिन पहले, ठीक है ना। अब आप बताओ हम किसके लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी और गोल्ड भविष्य में आपका कभी साथ नहीं देंगे। लिख लो आप बात, अच्छा लग सकता है बुरा लग सकता है आपको, ठीक है ना, क्योंकि जिस लेवल पे आप बच्चों को पढ़ाओगे आपके पास रहेंगे नहीं। गोल्ड वाइफ से पूछ लो बेच रहे हैं, बेचने देंगे क्या वो, बेचो मत, पूछ लो, शायद घर वापसी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी बेच नहीं देंगे वो आपको। और देखो इस इंसान के 2 बच्चे बड़े बिजनेसमैन, बेटी इसकी अच्छी एडवोकेट, बेटे को बुलाया गया, डेथ हो गई, किडनी के पेशेंट से नहीं आया, बोला कि मैं यहाँ बनारस में हूँ नहीं। तो इस प्रकार से एक खंडेलवाल कहानी। ये कन्नू भाई गांधी का नाम सुना होगा आपने। महात्मा गांधी के 4 बच्चे थे। रामदास गांधी का बेटा, रामदास गांधी का बेटा कन्नू भाई गांधी पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो फोटो दिख रही है आपको जो दांडी यात्रा की, किसकी है, राहुल गांधी की नहीं है, तब राहुल गांधी था ही नहीं। ये कन्नू भाई गांधी है, साइंटिस्ट थे नासा के अंदर, पढ़ाई में बहुत होशियार थे, फोटोग्राफी बड़ा शौक था। और वहाँ से जब वो इंडिया आए रिटायरमेंट के बाद, कोई जानता पहचानता नहीं था इनको। और जब इनकी डेथ होती है राजकोट के अंदर, एक वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम के अंदर डेथ होती है। दादा की फोटो 500 नोट की, हर नोट पे दिखती ना आपको, और पोते की फोटो कहाँ है। आप कितने बड़े खानदान में हो, कितने बड़े रईस हो, ये आपकी भविष्य की गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट, एक हंगल का नाम सुना होगा आपने, भगवान दादा का नाम सुना होगा आपने। शोले फिल्म जो है, गांव में इतना सन्नाटा क्यों भाई रे, वो सन्नाटे का जो गुरु है वो बाप है, वो ये सन्नाटे वाला व्यक्ति यही है, ठीक है ना। कोई टाइम था जब जिस इंसान के पास 1999 की बात करूँ 66.52 करोड़ रुपए की नेटवर्क थी उस टाइम में। और एक लास्ट के अंदर किस हालात में ये इंसान जिया, कैसे जिया, आप इसकी स्टोरी खुद पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भगवान दादा 1960 के बाद, क्योंकि ये जो इसकी एक अगर की जो जन्म था 1912 में हुआ, 1914 में हुआ था, और 2012 में शायद इनकी डेथ हुई थी 98 की एज में, ठीक है ना। बेटा इनका बहुत वो भी बुजुर्ग हो चुका था, एक फोटोग्राफर था वो। और भगवान दादा 1960 के बाद जितने भी डांसर, मिथुन, गोविंदा, ऋषि कपूर, ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनका गुरु कौन था, भगवान दादा। और एक टाइम था इनका जुहू बीच के ऊपर 25 कमरों का बंगलो था। और जब इनकी डेथ हुई है उस टाइम ये एक दादर के पास चौल के अंदर आ गए। चौल होती है वहाँ पे, छोटे छोटे मकान होते हैं, उनके अंदर ये आ गए थे। और जिस दिन ये फिल्म शूटिंग के लिए जाते थे, हर दिन नई गाड़ी से जाते थे। और लास्ट के अंदर बहुत बुरी हालात हो गई थी, 3000 फीट तक इनके लिए काम करते हैं, जिला पढ़ाई हो। तो ऐसा समय किसी के साथ नहीं है, भगवान करे। अब सर्वे बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है कि अभी 60 से 70 साल के लोग थे, उनका एक सर्वे किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि उनकी स्थिति क्या है। 63% वर डिपेंडेंट ऑन चाइल्ड एंड चैरिटी। आज की तारीख में 63% लोग ऐसे हैं जो चैरिटी पे या अपने बच्चों पे निर्भर हैं, उनके पास कोई स्थायी इनकम का जरिया नहीं है। 23% वर स्टिल वर्किंग, कैन नॉट अफोर्ड टू जॉब, यानी 23% लोग ऐसे हैं जो आज भी क्या है, वो
यानी काम कर रहे हैं बुढ़ापे में। कई बार देख रहे हैं कोई गार्ड की दो कहीं कोई ठेली लगा के कुछ करेंगे, वो क्या है असफलता की निशानी। आज 23% लोग आज भी वो काम है। 9% वर डेड, वो लोग कैसे महंगे इलाज की वजह से यानी कि जी नहीं पाए, आगे लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाए। और 4% मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो आज भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे मेंटेन करके अपनी लाइफ स्टाइल है, उनके पास कोई पेंशन आ रही है, लेकिन ऐसा कोई फंड तैयार किया होगा। और देन 1% वर वेल्दी। हम कई बार देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में क्या है, वो राष्ट्रपति है, ठीक है ना, और उन लोगों ने अच्छे प्लानिंग करी थी ना उन लोगों ने, तभी वो वहाँ पहुँच पाए। और हम लोग उनकी एज में जाने की कोशिश करते हैं, जाने। जैसे अभी कल बात हो रही थी कि यार मैं तो बूढ़ा हो गया 40 साल 45 साल में, अभी क्या बूढ़े हो गए। मैंने कहा वो तो अभी राष्ट्रपति बना नहीं हुआ और दुनिया को नचा रखा है उसने, ठीक है ना, और आप तो अपने आप को नचा नहीं पा रहे हो। ये बैंक डिपॉजिट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन कैसे होता जा रहा है। 90 में 14% था, उसके बाद 1995 में 13%, फिर 12%। और देखिए अभी आज की तारीख में लगभग 5.5% अभी रेपो रेट कर दिया गया, कल परसों भी न्यूज आई है। तो अब ये हमेशा डाउन टू डाउन जाएगा। LIC की जो भी पॉलिसी पर लेंगे, पेंशन प्लान जो भी प्लान लेंगे, वो आज फिक्स होता है, जीवन उत्सव ले रहे थे, जीवन शांति। आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वही की वही आपको मिलता रहेगा। हमने तो 90 में पॉलिसी सेल की थी, उस पर आज भी 12% दे रहे हैं। 2% हो सकता है इससे कम था, बट फिर भी क्या है 12% तो मिल रहा है ना। गारंटी कोई गारंटी देगा आपको, लाइफ टाइम की गारंटी करे। इसी प्रकार से ये हमारी आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगी, और डाउन होगी तो हमारी फिक्स रहेगी। आज हम जो भी किसी निवेश करना वो आज कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 फॉर्मूला, हम लोग बीमा क्यों करवाते हैं? फैमिली फाइनेंस फ्यूचर, जिसके लिए बीमा करवाते हैं। हम लोग अपने परिवार के लिए जी रहे होते हैं ना, सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रहे होते हैं, और अपने फ्यूचर बनाने के लिए उनका, और फाइनेंस के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब उनपे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ, लगभग 20 क्वेश्चन हमारे पास है। अब एक ही चीज़ इसको याद करो, आपको ये चीज़ अगर आप लेके गए किसी क्लाइंट के पास, तो मैं कह रहा हूँ आपका ऐसा कोई प्लान होगा नहीं, वो सेल नहीं होगा, कोई ना कोई चीज़ तो आप जरूर देगा। अब सबसे पहले रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम, ये किसके माध्यम से होनी चाहिए भाई? आज आदमी कोई है 40 साल की एज है मान लो, और उसको कब तक कमाना है? 60 साल तक कमाना है ना। अगर वो जॉब में होता 60 साल तक कमाएगा, तो आज जो भी वो कमा रहा है, तो सबसे पहले उसकी जो इनकम है ना, वो नहीं बननी चाहिए उसकी। वो इनकम आपके परिवार को हुबहू आनी चाहिए, आपके साथ भी और आपके बिना भी आनी चाहिए। तो ये जैसे कोई आदमी 1 लाख का महीने कमा रहा है, तो आगे कितना हो गया? 12 लाख रुपया, और 40 साल एज है, और आगे बच्चे 20 साल, तो 12 तो 2.4 करोड़। अगर कल को उस आदमी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, तो 2.4 करोड़ रुपए का उसको लॉस हो जाएगा, उसके परिवार को लॉस होगा या नहीं होगा? मैंने इन्फ्लेशन नहीं लगाया है, मैंने कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाया है। जो आज इनकम तू कमा रहा है 1 लाख रुपया, वही इनकम तेरे परिवार में आती रही अगले 20 साल तक, कम से कम उतना तो प्रोटेक्शन करवा लो आप। और चाहिए इसके लिए आपके पास या तो क्या होगा, आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट, वो होता नहीं है, और हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम के माध्यम से उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? मेडिक्लेम होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, पर्सनल एक्सीडेंट होना चाहिए। जितना होना चाहिए वो मैं हमेशा मीटिंग में आप लोगों को बताता हूँ, और भी आपको जानना हो बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये स्टेट और गोल्ड चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे आता है ETF, या आपका जो शेयर अपनी कंपनी के डायरेक्ट शेयर परचेज कर सकते हैं। अब ये सिस्टम है फाइनेंशियल पिरामिड, हर आदमी का ऐसा ही होना चाहिए। इस मकान के अंदर जहाँ पर बैठे हैं के अंदर, इसके नीचे भी बहुत सारी नीचे पिलर प्रिंट बनाई गई है ना, ऐसे फाइनेंशियल पिरामिड होना चाहिए हमारा। नीचे मजबूती होनी चाहिए, उसके बाद उसकी कोई नौकरी खड़ी कर सकते हो। नेक्स्ट, लोगों ने बिल्कुल उल्टा कर रखा आज की तारीख में। अगर कोई आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है, सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलाएगा, वो डीमेट खुलाएगा, उसके बाद वो कहीं ना कहीं शेयर परचेज करेगा, उसके बाद वो म्यूचुअल फंड में जाएगा, फिर वो FD RD में जाएगा, फिर उसके बाद मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेगा, देन वो लास्ट में इनकम सोचेगा उसकी। यही गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। जैसे अभी एक गाँव, अभी अपने यहाँ पे अलवर के अंदर सब्जी मंडी में किसी अनपढ़ लेडी को भेजे कि आपको जाकर के वहाँ से सब्जी लेके आनी। अनपढ़ लेडी है, जिसको कुछ नहीं आता अंगूठा टेक बिल्कुल। अब वो सब्जी लेने जाएगी, वहाँ से केले लाने हैं, टमाटर लाने हैं, आलू लाने हैं, बैंगन लाने, प्याज लेके आने हैं। अब वो थैले के अंदर सबसे नीचे क्या रखेगी? आलू प्याज रखेगी। अनपढ़ लेडी उसको क्या पता चलेगा? अनपढ़ लेडी है, उसके बावजूद वो नीचे टाइप चीजें रखेगी, कॉमन सेंस है उसके अंदर। और हम लोग आम लाइफ में क्या कर रहे हैं, अगर उसने टमाटर को नीचे रखे होते तो बहस हो जाते ना वो सारे सारे। तो वही है यहाँ पे, कल को ये तो इतना बड़ा खड़ा कर रहे महल, कल को तेरे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? ये पूरा पूरा तेरे परिवार पे गया। सपोज दैट मेरे पत्थर उठा रखे है, और कल को मेरे साथ कुछ हुआ तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पे कर देते हैं? LIC ऑफ इंडिया के ऊपर कर देते हैं। नेक्स्ट,
परिवार के लिए क्या है। ये 17 क्वेश्चन है मेरे, तो मैं लोगों से पूछता हूँ, ये अगली बार पूछेंगे, कोई टाइम का वो रहेगा। ये एसेट एलोकेशन, इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आपको बोल लेता हूँ। एसेट एलोकेशन में क्या होता है, जैसे मैंने उसको याद SIR सर, पहले 3 जो कर रखे मैंने सर के हिसाब से, ठीक है ना, रहनी चाहिए। कल को अगर 6 महीने 8 महीने के वो काम पे नहीं जा पाए तो उसके परिवार में कोई दिक्कत नहीं आती। इन्वेस्टमेंट है ये 50 मंथली इनकम का 50 टाइम। और रिटायरमेंट, अगर आप 2040 तक रिटायर हो रहे हो तो आपके पास 2 लाख रुपया पर मंथ आना चाहिए। गारंटेड आए, टैक्स फ्री आए, टेंशन फ्री आए, लिटिगेशन फ्री आए। और अगर आप 2050 में रिटायर हो रहे हो तो आपके पास 5 लाख रुपया पर मंथ आए, टेंशन फ्री, टैक्स फ्री, लिटिगेशन फ्री। नेक्स्ट, अब आती है कि अब तक तो आपने लोगों की बात करी, म्यूचुअल फंड, SIP, मेडिक्लेम की बात करी, आपने LIC की बात नहीं करी। हम तो बीमा बेच रहे हैं, बीमा की बात क्यों नहीं करी? तो इसके लिए आपका मंथली इनकम का 200 टाइम 200 गुना, अगर 1 लाख रुपए इनकम है तो उसका 200 गुना 2 करोड़ रुपया होता है। तो 2 करोड़ रुपए का आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कल को उसके साथ कुछ हो गया तो उसकी वाइफ वो 2 करोड़ रुपया बैंक में रख देगी, उनको 6% गारंटेड के हिसाब से लगभग 12 लाख रुपया महीना का आता रहेगा। These people did not plan to fail, they failed to plan. लोग असफल होने की प्लानिंग नहीं करते, वो प्लानिंग बनाने में असफल रहते हैं। Why they fail to plan? क्यों फेल हुए? Don't know how to plan and not realize importance of saving. उनके ऊपर क्या है, वो जानते भी नहीं थे और उनको किसी ने रियलाइज भी नहीं कराया। आप जैसे प्रोफेशनल लोग जाएंगे, उनको रियलाइज कराएंगे कि ये क्यों जरूरी है। लैक ऑफ स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। कई बार बच्चों से पूछते बेटा आपको क्या बनना है, तो बन जाएंगे तो बन जाएंगे, गोल नहीं था, कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। और मल्टीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइस, ब्लाइंड रेस ऑफ हाई रिटर्न। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मिलता है, उसमें ज़्यादा मिलता है, वहाँ गोल्ड में ज़्यादा मिलता है, प्रॉपर्टी में ज़्यादा, फिर लोग सोसाइटी में वही करते हैं। उसके बाद नो वन परस्यूड देम टू प्लान एंड एक्ट इमीडिएटली। किसी ने उनको परस्यू नहीं किया कि आपको ये प्लान करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी मेरे पास 2 घंटे की और लाइन मैंने वो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। लोगों को बताओगे तो बट ये सीखना पड़ेगा, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, आपके अंदर जैसे अंदर जाना पड़ेगा, लेके जाओगे ना तभी आप लोगों के सामने बैठ पाओगे, अदरवाइज लोग आपको बैठने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच।